नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी आज गैप अप में ओपन हो गया 19,240 के ऊपर। और अगर हम देखें तो पहले 1 घंटे के आसपास कहीं पर ही निफ्टी का जो भी हाई लेवल बन चुका था, उसी हाई लेवल से एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। और उसके साथ ही उसी हाई लेवल के अंदर ही कहीं पर उसके बाद दिन भर ही निफ्टी ट्रेड करता ही रहा। देखिए यहाँ से अब आगे क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, यहाँ से आप थोड़ा प्रेडिक्शन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक गैप अप में ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के साथ थोड़ा प्राइस से रिवर्सल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर की ओर से मूवमेंट हो गया था। फिर उसे अगले दिन मार्केट ने एक शार्प गैप अप में ओपनिंग देखने को मिला। पहले 15 मिनट कैंडल में मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। उसके साथ मार्केट में फिर से एक ऊपर की तरफ मार्केट रैली हो गया था। उसके अगले दिन फिर से गैप अप में ओपनिंग हुआ। पहले 15 मिनट के कैंडल में हमें फिर से एक कन्वर्सल ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से फिर से मार्केट में एक रैली हुआ। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज मार्केट ओपन तो हुआ गैप अप में, उसके साथ पहले 1 घंटे के अंदर मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट भी दे दिया ऊपर की ओर से। लेकिन उसके बाद से मार्केट में एक साइडवेज चला गया। इसका मतलब मार्केट में जो भी बायर जिस लेवल पे निचले लेवल पे बाइंग करके हुए थे, वो ऊपर के लेवल की ओर से और ज़्यादा अक्यूमुलेशन नहीं हो रहे हैं। यानी इस लेवल के आसपास कहीं पर निफ्टी को एक और रेजिस्टेंस धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपको अगर याद होगा, हमने जैसे डे चार्ट में देख के बोले थे कि 19,400 से 19,500 के आसपास कहीं पर मार्केट में एक फिर से एक हमें रिकॉन्सोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह ये लेवल अभी जैसे लग रहा है आसपास आने वाला है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम कल का मार्केट प्लान भी करते हैं, अगर कल फिर से मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे ओपन होने से चलता है, लेकिन अगर फिर से एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, मतलब 60-70 पॉइंट के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है 19,350 के ऊपर या फिर 19,340-400 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो फिर से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वहाँ पे गैप अप में ओपनिंग तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर से एक रेंज बाउंड में चला जाएगा या फिर एक साइडवेज मार्केट पे चला जाएगा, जो कि फिर से ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है। तो ऐसे फिर से और एक गैप अप में अगर ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट फिर से बायर्स से दूर चला जाएगा और वहाँ से ऊपर लेवल से और से धीरे धीरे सेलर्स अक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट में फिर से एक 100-200 पॉइंट का एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ताकि वहाँ जो 100-200 पॉइंट के बाद वहाँ से फिर से एक फ्रेश बाइंग हैपनिंग हो सके और वहाँ से निफ्टी को और ऊपर जाने की प्राइस सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि निफ्टी कैसे ऊपर और जा सकता है। लेकिन अगर कल का हम प्लान करते हैं, तो ये जो ऊपर के लेवल की हमारा जो हाई लेवल है, ये लेवल है 19,350 के आसपास कहीं पर। तो उसी 330 से 350 के आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है और पहले 15 मिनट का कैंडल अगर वहाँ पर ही हॉल्ट हो जाता है, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, लेकिन 19,320 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दे देता है, तो वहाँ से फिर से 1-2 कैंडल उस जगह पर हॉल्ट करने के बाद वहाँ से हमें फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और हम ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। 19,320 को हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। लेकिन अगर फिर से एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट वहाँ से फिर से एक रेंज बाउंड में चला जाएगा। तो उस दौरान आपको इंटरडे में ज़्यादा कुछ करने की ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो ये जो गैप बना हुआ है 19,200 के आसपास कहीं पर, ये जो गैप बना हुआ है, तो निफ्टी यहाँ तक भी ट्रैवल हो सकता है। तो यहाँ के बाद अगर यहाँ से एक हमें ऊपर की तरफ से फिर से एक सिग्नल देखने को मिलता है, तो ही जाके हम यहाँ 19,200 के आसपास कहीं पर फिर से फ्रेश बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। लेकिन निफ्टी अभी भी हमारा बुलिश साइड में है, तो एग्रेसिवली सेलिंग की साइड पे हम लोग अभी भी प्लान नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो गया और पहले 1 घंटे की अगर हम बात करें, तो इसने 45,300 के आसपास ऊपर भी चला गया था, लेकिन वहाँ से उसको फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आपका जो हाई पॉइंट चला गया था, वो उसके अंदर ही कहीं पर दिन भर फिर से ट्रेड होता ही रहा। तो यहाँ पर भी ट्रेडर्स को इंटरडे में बेसिस पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो सिमिलरली भी बैंक निफ्टी में भी अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 45,300 के ऊपर अगर फिर से एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर से फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मार्केट में इंटरडे के बेसिस के में और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है। एक रेंज के अंदर ही, मतलब 45,500 से लेके 45,400 300 इसके अंदर ही कहीं पर फिर से फंसा रहेगा और वहाँ पर ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन कल अगर फिर से मार्केट अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है
और यहाँ पर 1-2 15 मिनट कैंडल अगर फिर से क्लोजिंग हो जाता है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर फिर से बायर्स एंट्री कर सकते हैं और हम ऊपर की तरफ से प्लान आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है करीब 45,200 से लेके 45,150 के अंदर अगर मार्केट परफेक्टली अगर ओपन हो जाता है, तो हम लोग 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। और स्लो एंड स्टेडीली अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेलिंग करते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मुझे ऐसा मानना है ये जो गैप आज हम क्रिएट हुआ है 44,800 से लेकर 45,000 तक, इस लेवल पे मार्केट एक रेंज बाउंड पे क्रिएट हो सकता है और यहाँ पर ही ट्रेड कर सकता है। 45,800 के आने के बाद हमें यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट इसको अगर रेस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ से निफ्टी की तरह अगर ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की ओर से फिर से यू शेप में, तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के देखकर हमारा पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, ऊपर की ओर से फिर से प्लान आउट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। अपने पोजीशन में एक बड़ा लॉस हो गया है। अगर हम बात करें तो मेरा जो एनालिसिस था उस एनालिसिस से मार्केट 47,000 से लेके 44,800 के आसपास कहीं पर ओपन होना चाहिए था और वहाँ से धीरे स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की ओर से प्राइस एक्शन बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने आज गैप अप में ओपनिंग दे दिया है। उसके साथ अगर हम देखें तो इंडिया विक्स में भी एक बहुत बड़ा मॉर्निंग आवर पे एक ऊपर की ओर से उछाल आया था, तो जिसके वजह से प्रीमियम का प्राइस बहुत ही अप्रिशिएट हो गया था। तो उस हिसाब से मेरा भी ये लॉस बहुत बड़ा हो गया था। तो मॉर्निंग आवर में भी मार्केट ओपन होते ही मैं ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया था और उसके साथ मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हूँ ओटीएम के बेसिस पे, लेकिन इसमें मैंने कोई डेल्टा न्यूट्रल का पोजीशन का कोई भी ये नहीं लिया हूँ। इसमें बस मैं थीटा यानी प्रीमियम डीके का बेनिफिट लेने के लिए इसको एग्जीक्यूट किया हुआ हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।